हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज जिस देश के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस देश में इतनी रहस्यमयी चीजें हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इस देश में आप साउथ से नॉर्थ तक पैदल चलते हुए जा सकते हो यार। और इस देश में है 1 लाख से भी ज्यादा पुरातात्विक और पर्यटन स्थल। यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा मौजूद है और यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकती है। दोस्तों, इस देश में खिलता है एक खूबसूरत काली फूल और ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक है। और ये देश कोई और नहीं बल्कि है जॉर्डन। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश जॉर्डन के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दबा दिया? चलिए चलते हैं सफर पर। दोस्तों, वर्तमान में इस देश की कुल आबादी है 1 करोड़ के आसपास और जॉर्डन देश की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो अरबिक बोलते हैं वो भी अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेते हैं। मतलब किसी को इस देश में बातचीत करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और आपको बता दें कि जॉर्डन एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर 93% सुन्नी मुसलमान, 6% ईसाई और महज 1% बाकी धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर आपको हर जगह मदरसा देखने को मिल जाएगा। जॉर्डन देश की राजधानी है अम्माना, जो कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पर 13वीं सदी से ही लोग रहते थे और आज भी इस शहर में आपको एक से बढ़कर एक पुराने जमाने की चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस शहर का बहुत ही पुराना इतिहास है और उसकी छाप आपको इस देश में साफ साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ के पुराने बिल्डिंग्स और यहाँ के महल, सब कुछ देखने के बाद आपको एहसास होगा कि वाह, क्या ऐतिहासिक चीज है यार, ऐसा कभी नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, जॉर्डन का इतिहास ना बहुत लंबा है। यहाँ पर आपको कई सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी ना जिसकी संस्कृति का जिक्र बाइबल तक में किया गया है। सीरियसली। और इस देश का इतिहास जितना पुराना है ना, उतना ही इस देश में अशांति भी है। यहाँ पर सिविल वॉर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर किसी को यहाँ की सरकार से तो किसी को यहाँ की व्यवस्था से दिक्कत है। चारों तरफ विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ तो बड़ी आम बात है। लोगों को अब इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, करते रहो, हम भी अपना काम करते रहेंगे। जॉर्डन में आज भी राजा का शासन है और फिलहाल किंग अब्दुल्लाह द्वितीय का शासन है। यहाँ पर शुरू से ही इस परिवार की सत्ता रही है और देश के लोगों के मन में अपने किंग को लेकर बहुत इज्जत है। और यहाँ पर एक पत्ता भी बिना किंग के निर्देशों के हिलता विलता नहीं है। मतलब साहब की यहाँ पर किंग ही सब कुछ है। जी हाँ, इस देश का नेशनल फ्लावर है काला फूल, जिसका नाम है ब्लैक आयरिश या आयरिश नाइग्रिकन्स। ये फूल बहुत ही खास है क्योंकि इसका रंग ही इतना अनोखा है और ये दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। इस देश में नेचुरल ब्यूटी का भंडार है। यहाँ पर रेगिस्तान है तो रात में वैसे ही ठंड रहती है और साथ ही यहाँ पर पहाड़ी एरिया भी है जहाँ से आपको बहुत ही सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। वैसे इकोनॉमी की बात की जाए तो इस देश की जीडीपी है लगभग $46 बिलियन और जॉर्डन देश में कैमल मीट का सबसे बड़ा कारोबार है। जी हाँ, दुनिया के अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा कैमल मीट का एक्सपोर्ट यही देश करता है और ये भी यहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही यहाँ से गोट मीट को भी पूरे यूरोप में अलग अलग देशों में भेजा जाता है। साथ ही जॉर्डन ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल का भी बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जैतून के ही पेड़ देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोग यहाँ पर ऑलिव ऑयल के प्रोडक्शन में ही काम करते हैं। दोस्तों, जॉर्डन ट्रेल एक ऐसा रूट है जिसकी मदद से आप इस देश को पैदल चलते चलते नजदीक से जान सकते हैं। जी हाँ, आप जॉर्डन ट्रेल की मदद से उत्तर से दक्षिण तक 421 माइल्स का सफर तय कर सकते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो पैदल ही इस देश की यात्रा पर निकल जाते हैं। बस निकल गए और मजे किए। ये 40 दिनों की यात्रा होती है। जॉर्डन में दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक पेट्रा भी मौजूद है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। दरअसल पेट्रा एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है जो करीबन 300 ईसा पूर्व में नाबातियन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। जॉर्डन के लोगों के बारे में एक बात कही जाती है कि ये लोग इमोशनल फूल नहीं होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी आपको बहुत प्यार से बात करते हुए नहीं दिखेगा। कहते हैं कि यहाँ के लोगों का ये बेसिक नेचर ही होता है कि वो ना तो किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा झांकते हैं और ना ही किसी को अलाउ करते हैं कि वो कुछ अपनी राय उनके बारे में दे। हालांकि कई लोग जो कि बाहरी देशों से यहाँ पर आते हैं उनको इस बात को लेकर नाराजगी रहती है क्योंकि शुरुआत में आपको यहाँ के लोग एरोगेंट लगेंगे, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये तो यहाँ के लोगों का नेचर ही है जो अपनी जगह पे ठीक है यार, सबका अलग अलग होता है, इसमें क्या हो गया। और अच्छी बात है कि ना तो किसी को परेशान करना और ना ही होना। चूंकि जॉर्डन एक इस्लामिक देश है इसलिए एक बात तो बहुत ही सख्त है कि अगर यहाँ पे किसी ने शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाए किसी के साथ में और अगर पकड़े गए तो समझिए कि उसके लिए तो कब्र ही खोद दी जाएगी। सीधी बात है। यहाँ पर इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। जॉर्डन की एक और बात सबसे अलग और खास है, अगर आप इस देश में किसी के घर पे जाएंगे ना तो वो आपका स्वागत कॉफी से करेंगे। यस, यहाँ पर हर किसी को कॉफी ही पिलाई जाती है। लेकिन जब आप अपना कॉफी खत्म कर लेंगे ना और उसके बाद आपका और कॉफी पीने का मन नहीं है तो आप सिंपल अपने कप को लेफ्ट से राइट की तरफ हिला दीजिए, नहीं तो यहाँ के लोग लगातार आपके कप में कॉफी डालते ही जाएंगे। और पियो भैया और पियो। अगर आप फ्यूचर में कभी जॉर्डन जाते हैं ना या रह रहे हैं तो ये बात आप वहाँ पे याद रखिएगा, नहीं तो भैया कॉफी मिलती रहेगी।
जाएगी। इस देश में कभी भी अपने से बड़ों से ना हाथ नहीं मिलाया जाता है। यहाँ पर इसे बदतमीजी के रूप में जाना जाता है। जॉर्डन में कोई भी अपने से ज्यादा उम्र के आदमी से आंख मिलाकर कभी भी बात नहीं करता है। यहाँ बड़ों से बात करते वक्त आपको अपने सर को झुकाकर रखना होता है और सजदा करना होता है। और यहाँ ऊंची आवाज में भी बात करने वालों की खैर नहीं होती है। आपको बता दें कि जॉर्डन में कोई भी अपने बच्चों की ना बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं करता है। इसके पीछे का कारण साफ है। लोगों के हिसाब से अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा तारीफ करते हैं तो वो उनके लिए बैड लक लेकर आता है। और यही वजह है कि यहाँ के बच्चे चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न कर लें, कोई नहीं तारीफ करने वाला उनकी, खास तौर से माँ बाप भी नहीं करते हैं। लगे रहो और करते रहो मेहनत। दोस्तों, जितना फ्रीडम हमारे देश में महिलाओं को है ना, उतना तो इस देश की महिलाएं सोच भी नहीं सकती हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कोई भी महिला अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखा सकती है। और यहाँ भी अगर किसी महिला को कहीं जाना होता है ना, तो उसके साथ में परिवार के किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है। जॉर्डन में सबसे ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की जाती है और कई सारी सुपरहिट फिल्म्स की शूटिंग भी यहाँ पे की जा चुकी है। यहाँ के लोकेशंस भाई अलग ही किस्म के हैं, जहाँ पर आपको रेगिस्तान के साथ साथ पहाड़ भी देखने को मिल जाते हैं। और यही वजह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग यहाँ पे चलती ही रहती है। दोस्तों, जॉर्डन के रेगिस्तान में कुछ रहस्यमयी और विशाल आकृतियां बनी हुई हैं, जो सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब तक फैली हुई हैं। इन रहस्यमयी आकृतियों को अजराक ओएसिस व्हील कहा जाता है। माना जाता है कि इन आकृतियों को करीबन 8,500 साल पहले बनाया गया होगा। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण मौजूद नहीं है कि इन्हें क्यों बनाया गया था, ये किसी को भी नहीं पता। इस टॉपिक पर कई सालों से रिसर्च किया जा रहा है और आज भी इसके पीछे के रहस्य के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफसोस कि कुछ भी हाथ नहीं लगा है। कई सारे लोकल लोगों का कहना है कि ये साइन किसी और प्लेनेट के लोगों को दुनिया में अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता। अब दोस्तों, आपको भले ही विश्वास ना हो, लेकिन जॉर्डन में एक ऐसा उसूल है जिसके तहत जब आप खाने के लिए 3 बार मना करते हैं ना, तब जाकर आपको अच्छा इंसान माना जाता है। एक बार में नहीं माना जाएगा। यहाँ पर जब तक आप किसी के दिए गए खाने को 3 बार मना नहीं करेंगे ना, तब तक आपको खाना नहीं दिया जाएगा, चाहे कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो। लेकिन आपको खाने के लिए पहले मना करना है, फिर जाकर आपको खाना खाने को मिलेगा। जी हाँ, जब खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि यहाँ की जनता खाने पीने के मामले में ना किसी भी देश से आगे है, कम नहीं है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। यहाँ पर लोग ज्यादातर नॉनवेज ही खाते हैं। जॉर्डन का नेशनल डिश है मंसाफ। इसके अलावा मल्लो बेह, मुसाखान, जर्ब, शावरमा और हमस और फलाफेल ऐसी डिशेस को यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है। साथ ही यहाँ पे ग्रीन टी भी बहुत पी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हर बार खाने के बाद लोग ग्रीन टी पीते हैं। लोगों की ये आदत है और शायद इसीलिए यहाँ के लोग इतना खाना खाने के बाद भी मस्त फिट रहते हैं। दोस्तों, कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जॉर्डन एक सेफ कंट्री है भी कि नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ से जैसी जैसी कंट्री से ये घिरा हुआ है ना, यहाँ जो पास्ट का रिकॉर्ड रहा है ना, उसे देखकर कई लोग डरते हैं इस देश की यात्रा करने से। लेकिन ये जान लीजिए कि जॉर्डन पूरी तरह से सेफ कंट्री है, लेकिन आपको अन्य देशों के मुकाबले इस देश में कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं तब होती हैं जब आप टैक्सी सर्विसेज लेते हैं। हालांकि यहाँ के प्रशासन इसे लेकर काम कर रही है। इसके अलावा भी कई वजह से इस देश में बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। अब आपको बता दूं कि जो लोग इस देश की यात्रा करके आ चुके हैं ना, और यहाँ पर ठंड के मौसम में कुछ समय बिताया है, उनसे पूछिए इस देश के बारे में। कई लोगों का मानना है कि ये खूबसूरती के मामले में मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड है। तो चलिए अब बात करते हैं जॉर्डन के उन जगहों के बारे में जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। देखिए, शुरुआत आप राजधानी अम्मान से ही कीजिएगा। यहाँ का नजारा देख कर ना आप लोगों को लगेगा कि वाह, क्या शानदार तरीके से इतने सारे लोग इस खूबसूरत से शहर में बसे हुए हैं। यहाँ पर आपको अम्मान पैनोरामा आर्ट गैलरी, जॉर्डन म्यूजियम, रॉयल ऑटोमोबाइल म्यूजियम और रोमन थिएटर जैसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सिटी ऑफ जेराश रोमन द्वारा बनाया गया एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, जो जॉर्डन के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसे आज भी संभाल कर रखा गया। यहाँ का नजारा देखकर कोई भी इस जगह का दीवाना बन जाएगा। अगर आपको कभी यहाँ जाने का मौका मिले ना, तो जरूर जाइएगा। जबल दमी जॉर्डन का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 1854 मीटर है। वहीं इस देश की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है, जो 251 किलोमीटर लंबी है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी झील सी ऑफ गॉलिली है, जी हाँ, जो कि 166 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसके टॉप पर पहुंचकर आप आसपास का नजारा देखोगे ना, तो यार किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। जॉर्डन घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई या फिर सितंबर से नवंबर है, और इस दौरान दिन में गर्मी होती है, लेकिन रातें ठंडी होती हैं यार। आप लगभग किसी भी देश से जॉर्डन पहुंच सकते हैं। आप लंदन सहित कई यूरोपीय शहरों के साथ साथ उत्तरी अमेरिका और एशिया से सीधे क्वीन अलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बहुत ही शानदार देश जॉर्डन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको जॉर्डन की कौन कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप जॉर्डन गए हो तो बताओ यार।
यार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।